तो दोस्तों ये हैं सिटी यूनियन बैंक के Q4 के नंबर। तो आइए देखते हैं कैसे रहे हैं इस बार के रिजल्ट्स। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने ₹2 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो सीधे चलते हैं पेज नंबर 6 पे, जहाँ पे आपको इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे डेटा आपको लैक्स में देखने को मिलेगा, तो इस बात का आप यहाँ पे याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लास्ट ईयर Q4 में जो टोटल इनकम थी वो थी 1549 करोड़ की। बात करें Q3 की तो इनकम थी 1707 करोड़ की और इस बार रही है 1783 करोड़ की। राउंड फिगर पकड़ें तो 1784 करोड़ की। अगर कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर से, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली है, तो यहाँ पे आपको लगभग 4 से 5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। अगर वहीं हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको करीबन 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि बैंक ने कितना एक्सपेंस किया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल एक्सपेंडिचर। लास्ट ईयर Q4 में जो एक्सपेंडिचर था वो था 1197 करोड़ का। पिछले Q3 में था 1271 करोड़ का और इस बार रहा है 1342 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट। ये रहा नेट प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोविजन की, या कि यहाँ पे कंपनी का प्रोविजन जो है कितना यहाँ पे बढ़ा है या फिर घटा है। तो लास्ट ईयर Q4 में जो प्रोविजन था वो था 32 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 75 करोड़ का और इस बार बढ़ के हो गया 78 करोड़ का। तो बैंक का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जो कि एक सही सिग्नल नहीं है। बाकी अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लास्ट ईयर Q4 में जो नेट प्रॉफिट था वो था 254 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 285 या फिर 286 राउंड फिगर में कहते हैं, और Q4 2025 में है 287, राउंड फिगर कहें तो 288 करोड़ का। अगर इसको कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर से तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट जीरो ग्रोथ, और बात कहें तो ऑलमोस्ट आपको 7% की 0.7% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे आपको 13% की प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलती है। ईपीएस की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ईपीएस लास्ट ईयर Q4 में जो ईपीएस था वो था ₹3.44 का। पिछले क्वार्टर में था ₹3.86 का। इस बार बढ़ के हो गया है ₹3.89 का। बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, कोई ऐसा खास फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर एनपीए की बात करते हैं, क्योंकि ये एक बैंक है तो एनपीए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो एनपीए परसेंटेज की बात करते हैं, नेट एनपीए परसेंट। तो लास्ट ईयर जो Q4 में जो था वो था करीबन 1.97% का। पिछले क्वार्टर में है 1.42% का और इस बार करंट में है 1.25% का। तो इस बैंक का एनपीए काफ़ी सही है। एनपीए लगातार यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलता है। बाकी कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% की रेवेन्यू में ग्रोथ और प्रॉफिट में सिर्फ 13% की ग्रोथ देखने को मिलती है।